हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने आए हैं, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो क्या ये साइन ऑफ डेंजर हो सकता है या वार्निंग साइन हो सकता है, और आपको क्यों इसको चेक कराना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हैवी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। अगर आपको कॉन्सिक्वेंटली 1-2 साइकिल में लगातार हर 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या आपकी साइकिल का टाइम आया नहीं फिर भी इंटरमीडिएट ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको हर घंटे अपने पैड्स या टैम्पॉन्स बदलने पड़ रहे हैं और ये आपको बहुत थका रहा है, ब्लड लॉस कर रहा है, तो ये एक सीरियस कॉज हो सकता है। एक साइकिल में ऐसा हुआ तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हो सकता है या हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, बट अगर ये 2-3 साइकिल से रिपीटेडली हो रहा है और आपको इंटरमीडिएट साइकिल में ही ब्लीडिंग हो जा रही है, पूरे साइकिल कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है और बहुत हैवी ब्लीडिंग है, हर घंटे पैड बदल रहे हैं, इतना हैवी फ्लो है कि बहुत दर्द हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, आयरन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, बहुत थकावट हो रही है, तो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण में सबसे पहले हो सकता है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हो, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये भी डिस्टर्ब होने की वजह से आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। नंबर 2 रीज़न हो सकता है कि आप PCOD के पेशेंट हैं या PCOS का शुरुआत है, तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं। पीरियड्स मिस भी होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ होते हैं। नंबर 3 रीज़न हो सकता है कोई फाइब्रॉइड हो, पॉलिप हो, नॉन कैंसरस ग्रोथ हो आपकी ओवरी में या यूट्राइन वॉल्स में या फिर आपकी फेलोपियन ट्यूब में, जिसके कारणवश बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस बन रहा हो, जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू कर देती है और वो हैवी ब्लीडिंग के फॉर्म में आपको थिकनेस बढ़ा देती है और वो हैवी ब्लीडिंग के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। एक सबसे बड़ा कारण होता है कि एडिनोमायोसिस होता है, जिसमें यूट्रस की थिकनेस हो जाती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत बड़ी हुई आती है, जिसके कारणवश आपको बार बार हर 10 दिन में 15 दिन में ब्लीडिंग होती है और 7 दिन से ज़्यादा चलती है और बहुत हैवी क्लॉट्स आते हैं डिस्कम्फर्ट के साथ। और कारण हो सकता है कि आपने कोई अपनी प्रेगनेंसी मिस कर दी हो, आपको पता ही नहीं चला कि आप प्रेग्नेंट थे और वो एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में भी आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है जब आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस पे ना इम्प्लांट होके आउटसाइड द यूट्रस इम्प्लांट होता है या फेलोपियन ट्यूब पे जाके लग जाता है। उसमें फेलोपियन ट्यूब का फटने का भी खतरा होता है और वो हैवी ब्लीडिंग दे देता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। इनके अलावा कुछ कारण ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट चल रहा है, कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसके कारणवश आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग फेस करनी पड़ रही है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हैवी ब्लीडिंग को कॉज करते हैं। अब जब हैवी ब्लीडिंग हो गई है तो आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है? जैसा मैंने बताया, अगर रिपीटेडली 2-3 साइकिल से ऐसी ब्लीडिंग हो रही है 7 दिन से ज़्यादा, या पीरियड्स के बीच में हो जा रही है, या फिर आपको हर घंटे पैड बदलना पड़ रहा है, टैम्पॉन्स बदलने पड़ रहे हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल USG स्कैन और हार्मोनल एसे का टेस्ट करा के डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो कॉज ढूंढना ज़रूरी है। उस कॉज पे काम करने के डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट तरीके में आप पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, योगा परफॉर्म करेंगे, अपना खान पान सुधारेंगे जिसमें आप आयरन रिच फूड खाएंगे ताकि ब्लड लॉस कवर कर सके, आपका हीमोग्लोबिन डाउन ना हो। आप साथ में सप्लीमेंटेशंस ले सकते हैं आयरन को मेंटेन करने की। साथ में आपको मेक श्योर करना है कि कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ हम इनको रोक सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और अगर एंडोमेट्रियोसिस जैसी दिक्कत हो रही है या सिस्ट बन रहा है बहुत बड़े साइज का, तो उसकी तो सर्जरी आपको करानी पड़ेगी, लेकिन आयुर्वेदिक सपोर्ट से आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं और अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो कुछ हर्ब्स हैं, जैसे शतावरी आप ले सकते हैं जो हार्मोनल बैलेंस करता है, आप लोदरा ले सकते हैं जो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है, आप नाग केसर ले सकते हैं जो यूट्रस की थिकनेस या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, हार्मोनल को रेगुलेट करेगा, जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करके ब्लीडिंग को रोकेगा, या आप अशोका ले सकते हैं जो आपके हार्मोनल चेंजेस के साथ डील करके एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। तो कुछ ये हर्ब्स हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट कंट्रोल हो सकता है। बट अगर कोई साथ में सर्जिकल कंडीशन बन रही है तो आपको कंसल्ट करके एक बार सर्जरी ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, ताकि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ में ना बदल जाए, कोई सीरियस इलनेस में ना बदल जाए और आपकी जान को खतरा ना आ जाए। अगर कोई दिक्कत है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं और अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।